नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड का प्रथम चैप्टर सूरदास के पद पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सूरदास के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने बोर्ड पर लिख दी है। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तब आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है। काव्य सौंदर्य लिखते वक्त बच्चों को कठिनाई होती है, इसीलिए हमने काव्य सौंदर्य के तत्वों को साइड में लिख दिया है, जिनके विषय में हम आपको रूबरू करवाएंगे। अब सूरदास के जीवन परिचय के विषय में आपको बता रहे हैं। पिता रामदास जो शाश्वत ब्राह्मण थे, गुरु बल्लभाचार्य। बल्लभ अपरस आचार्य से मिलकर बना है। बल्लभ का तात्पर्य पति तथा वल्लभा का तात्पर्य पत्नी होता है। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्त के संस्थापक रहे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अष्टछाप। इसमें कुल 8 कवि थे, जिसमें सूरदास सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीप स्वामी और गोविंद स्वामी। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टछाप नामक संगठन किसने बनाया? तो विठलनाथ। अष्टछाप में कितने कवि थे? तो 8। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि था तो सूरदास। अब यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अगर इनके अलावा कोई विकल्प हो तो वो चुनिए। सारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। अब जन्म की बात करते हैं। जन्म 1478 ईस्वी को मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान से ही मानते हैं। मृत्यु 1583 ईस्वी में पासौली में हुई। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। श्री नाथ शब्द को देखिएगा, श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है और नाथ पति का। अब जब दोनों शब्द मिल जाते हैं तो पर्यायवाची बन जाता है विष्णु। कालकृतियों सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य है। सूर सागर इनका प्रमाण एक कालकृति है। सूर सारावली में 1107 पद है, साहित्य लहरी में 118 पद है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्य लहरी में कुल कितने पद हैं। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में जो सौंदर्य शब्द है सुंदर प्लस याम से मिलकर बना है। इन्होंने सूरदास ने जो काव्य रचनाएं की हैं वह सब ब्रजभाषा में की। हिंदी में 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। शब्द शक्ति भी 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। छंद अगर सूरदास के लिए लिखना पड़े तो गेय पद लिखोगे या गीतात्मक या गीत काव्य जो भी लिखना है लिख सकते हैं। रस वत्सल रस, भक्ति विषय वत्सल रस, श्रृंगार रस इत्यादि का प्रयोग किया है। अलंकार अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्त प्रकाश इत्यादि। अब सूरदास के प्रथम पद की ओर चलते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंधे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई।
सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदावती पाई। चरण कमल पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहां भगवान के चरणों को कमल के समान माना गया है। अब सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की मैं बार बार स्तुति और वंदना करता हूं। अगर आपके चरणों की बार बार स्तुति और वंदना करने से जो कार्य नहीं हो सकता है, जो असंभव है, वह भी हो जाएगा। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा मात्र से भी, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि माने पर्वत और लांघे माने लांघ सकता है। यानी अगर उस ईश्वर पार ब्रह्म की अनुकंपा हुई तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाएगा। अंधे को सब कुछ दरसाई, जो अंधा है, जो आंख से देख नहीं सकता है, उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरा सुने गुंग गुनी बोले, और जो बहरा है, कान से तो सुन नहीं सकता है, लेकिन अगर उस ईश्वर की कृपा हुई तो उसको भी सुनाई देने लगेगा। और गूंगा जो बोल नहीं सकता है, वह भी बोलने लगेगा। रंग माने होता है गरीब, लाचार। रंग चले सिर छत्र धराई, वह अपने मस्तिष्क पर अपने मुकुट को धारण कर लेगा, अर्थात राजा बन जाएगा। जो गरीब था, लाचार था, दीन था, आज वह राजा में परिवर्तित हो गया। किसकी कृपा से? उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणा, सूरदास जी कहते हैं जो करुणा के सागर हैं, जो सब पर दया करने वाले हैं, ऐसे स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूं, जिसके कृपा मात्र से संसार में जितने भी किसी भी व्यक्ति पर दुख पीड़ा और विषाद है, वह दूर हो जाएगा। बार बार में पूर्वत प्रकाश अलंकार है, दर्शाई धराई पाई में अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा पद, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमितोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुण पद गावे। अब दूसरे पद में सूरदास ने उस निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए, इसके विषय में चर्चा की है। जो निराकार है, जिसकी गति के विषय में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, जिस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है, उसके विषय में क्या कहें? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और उसे सुंदर से सुंदर एक फल दे दिया जाए और खाने के उपरांत उस फल का स्वाद नहीं बता पाता है, लेकिन अंतर्गत ही भावे और हृदय में उसके उल्लास और उमंग उत्पन्न हो जाती है उस मीठे फल को खाने के उपरांत। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस पार ब्रह्म का स्वाद बहुत अच्छा है और लगातार प्राप्त होता रहता है। अमित तोष उपजावे, और उस उल्लास उमंग और स्वाद में और बढ़ोतरी हो जाती है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी, जिस मन के द्वारा अगम जहां जाया ना जा सके, अगोचर जिसे देखा ना जा सके, यानी मन और वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिसे देखा ना जा सके, जाना ना जा सके, सो जाने जो पावे, जिस व्यक्ति ने जान लिया है, समझ लिया है उस निराकार ब्रह्म को, वह तो उसकी उपासना कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति, रूप रेख आकृति, गुण जाति,
किस जाति का है, जुगति युक्त कौन सी है, यानी इनके बगैर बिना निरालंबित धावे उस ईश्वर की मैं उपासना कैसे करूं, उसका ध्यान मैं कैसे करूं जिसके विषय में कुछ भी हमें पता नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। और मैंने सभी विधियों से सभी तरीके से जान लिया है कि मैं अर्थात सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता हूँ। मैं जिसका आकार है, रूप है, आकृति है, जात है, किस रस के अभिलाषी हैं, किनके पुत्र हैं, तो मैं सगुण ईश्वर की उपासना कर सकता हूँ, उस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता। अब तीसरा पद है किलकत कान घुट वरुण आवत मन में कनक नंद कय आंगन बिंब करी बय धावत कबहु निरखि हरि आप ही छाको कैसो पकरन चाहत किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तीन अवगात कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजत करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत मरदसा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अजरा तरल ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा अनुपम चित्रण किया है। किलकत कान घुट वरुण आवत, जब कोई छोटा बच्चा होता है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए आंगन में इधर उधर भटक रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक माने सोना, सोने जैसा, नंद का नंद बाबा के आंगन में जो मणियों से युक्त सुनहरा सुनहरा आंगन है, उसमें बिंब यानी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धाते हैं। कबहु निरखि हरि आप ही छाह को, कभी तो अपनी परछाई को निरख कर देखकर हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। किलक हसत राजत द्वय दतिया, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत अत्यधिक शोभायमान होने लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और उन्हें बार बार वह दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजत, कनक सोने सोना, भूमि पृथ्वी, जो सुनहरी भूमि है, पृथ्वी है, उनके पैरों और हाथों की शोभा अत्यधिक शोभायमान हो रही है। इस उपमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि वसुंधरा अपने में समेटे हुए है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसने कमल की बैठकी सजाई हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन की दशा को देखकर माता जसोदा अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और फिर बार बार नंद बाबा को भी बुलाकर देखने के लिए कहती हैं। अचरा तरल ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल से ढककर भगवान श्री कृष्ण को माता जसोदा दूध पिलाती हैं। इसका वर्णन सूरदास जी ने अनुपम और मनोरम किया है। अगला है चौथा, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ ग्वाल बाल गायन के भीतर ने तो डर नहीं लागत, आज न सोए हो नंद दुहाई रही रहो गो जागत, और बाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रहे हूँ, सुर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कह रहे हैं कि
माँ मैं सुबह जैसे ही प्रातः काल का समय होगा, सुबह का समय होगा, मैं ग्वाल बालों के साथ गैया लेकर जंगल की ओर चला जाऊंगा और मैं आपके कहने मात्र से भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी गैया है हम सब उनको चराएंगे। प्रातः होत बल के संग जई हो, जैसे ही सुबह का समय होगा मैं बड़े भैया बलदाव के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो और तेरे कहने मात्र से होगा ही नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल जो सखा है हमारे और गैया है, इनके जब बीच मध्य में हो जाता हूँ तो मुझे किंच मात्र भी लेस मात्र भी डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। आज मैं सोए हूँ नंद दुहाई, आज मैं बाबा नंद बाबा की दुहाई कसम खाकर कह रहा हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं। रह रहे हूँ वो जाग और पूरी रात जागते हुए बिता दूंगा। और बाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। सभी बाल बाल तो गैया चराए और मैं घर में बैठा रहूंगी, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भी गैयों को चराने के लिए जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहे हो। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कह रही हैं कि अब आप सो जाओ, मैं जैसे ही प्रात जाग मैं जाऊं, जैसे प्रात काल का समय होगा मैं तुम्हें गैयों के साथ जाने दूंगी। पांचवा, मैया हम चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। जन बत्या है पूछी बलदाव है अपनी सौह दिवाई। या सुनि माई जसोदा ग्वाल गारी दे तरिसाई। मैं पठवती अपने ललिका को अवर मन बहराई। सुर श्याम मेरो अति बालक मरत ताहि रिंगाई। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बाल की शिकायत कर रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल जितना भी कार्य होता है हम से करवाते हैं। मैं चरे हो गैया। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि माता मैं गैयों को कल चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे यानी सारे ग्वाल बाल जो हैं हमें से गैया को घेरने के लिए कहते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जम पत्या है पूछी बलदाव, पत्या माने विश्वास। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध लेकर बलदाव से पूछिएगा। यह सुनि माई जसोदा ग्वाल, और माता यशोदा इन भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर गुस्सा होकर ग्वाल बालों की माताओं को गाली देने लगती है कि मैं अपने गाली देती रिसाई। मैं पठवती अपने ललिका को आवे मनु बहराई। मैं तो अपने बालक को, अपने पुत्र को, मन को उल्लासित प्रफुल्लित करने के लिए गैयों के चराने के लिए भेजता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक कार्य करवाने के कारण उनके पैरों में जब दर्द होने लगता है तो माता यशोदा इन बातों को सुनकर अत्यधिक दुखी होती है। सुर श्याम में रोती बालक मरता ही रिंगाई। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा जो कोमल बच्चा है इसे मारते हैं, रिंगा रिंगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, जिससे हमारा बालक थक जाता है, पुत्र थक जाता है। छठवा पद है, सखीरी मुरली जय चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तो। छिर एक घर भीतर निसी बासर, दर्द न कबहूं छोड़। कबहूं कर कबहूं अधरन कटी, कबहूं खोस तजोड़। ना जाने कुछ मेरी मोहनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर। यहाँ पर सखियां सारी आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि इस मुरली ने पता नहीं कौन सा जादू भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण हम सखियों से
अपने प्रेम को कम कर दिया है। सखी मुरली लीजे चोर, यह जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली है, बांसुरी है, बंसी है, इसे चुरा लो, क्योंकि इसने सभी की प्रीति को, प्रेम को कम कर दिया है। जिनको पाल की है अपने बस, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, सभी की प्रीति को तोड़कर अपने को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लिया है। छिनक घर भीतर में सिवासर, एक क्षण भी, चाहे घर में हो, चाहे घर के भीतर हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी, प्रत्येक स्थान पर धरत न कबहू छोड़, कभी भी इसे अलग नहीं करते। कबहू कर कबहू अधर निकटी, कबहू खोसत जोड़, कभी हाथ में पड़े रहते हैं, कभी अपने ओंठों पर विराजमान कर लेते हैं, कभी अपनी कबर में खोस लेते हैं। ना जाने कुछ मेरी मोहनी, पता नहीं इस बंसी ने कौन सा मोहनी मंत्र भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण इसे अपने अंग अंग से लगाए रहते हैं। सूरदास प्रभु को मनु सजनी, अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं, इस बंसी ने पता नहीं कौन सा मोहनी मंत्र देकर भगवान श्री कृष्ण का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अब जिससे प्रेम की डोरी से इसे बांध दिया है, अब वो अलग नहीं हो गए। सातवां, ऊधम मोह ब्रज विसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाहि, प्रात समय माता जसुमति नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अधिक साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरार, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जतु जात। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उधर से कह रहे हैं कि हमें गोकुल की यादें आज भी सता रही हैं, हम गोकुल की यादों से अपना संबंध छुड़ा नहीं पा रहे। उधम है ब्रज विसरत नाही, उधर से कहते हैं कि मुझे ब्रज की यादें आज भी जीवंत कर रही हैं, वो यादें हमें उत्साहित करती हैं, जिसके कारण हम उन यादों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन के गोकुल और वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, बाग बगीचे और सघन की घनी कुंजों की छान है, जो है आज भी हमें आकर्षित कर रही है। प्रात समय माता जसुमति, जैसे ही सुबह का समय होता है, माता जसुमति, माता जसोदा और नंद बाबा देखकर मुझे अत्यधिक सुख पाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, माता जसोदा माखन रोटी और दही को सजाकर अति हित के साथ, प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास सिरात माने व्यतीत होता, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जतु जात, जतुजात माने सिख। तो सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा है, हित भगवान श्री कृष्ण के साथ है। आठ, उधम मन भय दस बीज, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे, इंद्र शिथिल भई के सब दिन जमते ही बिनुसी, आशा लागी रहत तन श्वासा जीव कोटि बरी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ही, सुर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ पर गोपिकाओं और उद्धव के बीच वार्तालाप हो रहा है, जिसमें गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे पास एक मन है, और वह एक मन भगवान श्री कृष्ण से लग चुका है, प्रेम कर चुका है, अब वह किसी और से नहीं लग सकता है। उद्धव मन भरे 10 20, उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि
हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था। अब एक जो मन था वह प्रेम श्री कृष्ण से कर चुका है। श्याम तुम्हें एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक जो था मन वो तो श्याम संग चला गया। को अवराधे ईश इंद्र शिथिल भई के सौबिन, और इंद्रिया जो हमारी 5 इंद्रिया होती है, नाक, मुंह यानी जीभ, कान, आंख और त्वचा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम महसूस करते हैं, तो हम बताते हैं खट्टा है, मीठा है, गोरा है, काला है। लेकिन गोपिकाएं कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के उपरांत हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो शिथिल, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जिस प्रकार से शरीर में सर के अलग हो जाने से उस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अलग होने से इंद्रियों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। आशा लागी रहती तन श्वास, जब तक की आशा है और तन में श्वास है, जब तक कि हमारे शरीर में एक भी श्वास जीवित है, तब तक की मुझे आशा है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे। जीव ही कोटि बरिस, उसी आशा में यह जीव करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो मित्र, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सब कुछ जानने वाले हो। इस चराचर में क्या हो रहा है वो सब आपको पता है। सुर हमारे नंदन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रहे हैं कि नंदन यानी श्री कृष्ण के बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है और हम किसी भी ईश्वर की उपासना आराधना नहीं कर सकते। उधर जाओ तुम्हें हम जाने ना, उधर जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हम को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कही लाई हम सही के, जीवन ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मत करो पहचाने। साच कहाँ तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सुर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्क्याने। गोपिकाएं सूरदास से कह रहे हैं, सॉरी, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है हमारे पास, आप तो बीच रास्ते में रास्ता भूल गए हो, जिस कारण यहाँ पहुंचा गए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव तुम जाइए, हम आपको जानते हैं कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। श्याम तुम्हें को नहीं पठयो, भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच रास्ते में अपना पथ भूल गए हो, जिसके कारण आप यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज नारियों से जोग की बात कहते हो, आपको यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप तो बड़े लोग हो, सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन विवेक आप में किंच मात्र भी नहीं रहा है और आप अज्ञानियों की तरह आप बात कर रहे हो, ऐसे भय। हम सो कही लाई हम सही के, आपने जो हमसे कहा है कि आप जोग को धारण कर लीजिए, यह बात आपने हमसे कही, ये तो हम सह ले रहे हैं, लेकिन आप जरा अपने जीवन देव से यानी अपने हृदय से विचार करके देखिए कि आपने जो हमसे कहा ये क्या ठीक है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला स्त्री हूँ, बेसहारा स्त्री हूँ, और कहाँ दसों दिशाओं, दिक प्लस अंबर, यानी अंबर माने होता है आकाश, वस्त्र, जिसका दिशाएं ही वस्त्र हूँ, अर्थात सभी दिशाओं के जानकार, मैं तो अबला स्त्री हूँ, कहाँ दसों दिशाओं के जानकार, मस्त करो पहचाने, बस करो मैं पहचान चुकी हूँ। सांच कहूं तुमको अपनी सौ, और मैं अपनी सौगंध देकर आपको कह रही हूँ कि जो जो आप बात कहिएगा, सॉरी, सांच कहूं अपनी सौ,
बूझत बात निदानी, और सच सच आप कहिएगा, मैं अपनी सौगंध देकर कह रही हूँ। अब अंत में जो भी बात बताइएगा सच सच बताइएगा। सुरश्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्कान। जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यह भेजा था हमारे पास, तब उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी क्या? मुस्काने थे, हंसी आई थी क्या? 10वां, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बुझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष है कैसो, हर्ष के अभिलाषी। पामो गो पुनि कियो आपनो, जोर करियो गो गासी। सुनत मान होय रह्यो बावरो, सुर समय मति नासी। अब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि वह निराकार कहाँ है? निर्गुण कौन देश को वासी, जो निराकार ब्रह्म है वह किस देश का वासी है, किस देश में रहता है? मधुकर कही समुझाई सौहद, मधुकर यहाँ भौरे को माध्यम लेकर उद्धव से बात कही जा रही है। ये भ्रमर गीत का एक उदाहरण है। मधुकर कही समुझाई सौहद, उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि हम अपनी सौगंध देकर, समझाए सौदे, अपनी सौगंध देकर आप बताइएगा कि जो बूझत साच न हासी, जो भी आपसे पूछ रहा हूँ हंसी मजाक नहीं करो, सच सच पूछ रहे हो, आपने सटीकता से बताइएगा। को है जनक कौन है जननी, उस निराकार ब्रह्म पार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है और कौन दासी। कैसो वर्ण, वह किस रंग का है, कैसा भेष है और किस रस में, किस आनंद में अनुभूति को ग्रहण करने वाले हैं। पावेंगो पुनि कियो आपनु, पुनि माने होता है फल, जैसा आप करोगे। जोर करेंगो गासी, अगर आपने, गासी माने होता है छल कपट, आपने अगर हमारे पास हमारे से छल कपट किया तो उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। सुनति मान होय रह्यो बावरो, सुर समय मति नासी। अब गोपिकाओं, जो अनपढ़ गोपिकाएं थी, उनकी बातों को सुनकर उद्धव पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हक्के बक्के रह गए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। अंत का लास्ट 11वां, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं करते ही रहे हूँ, जद देव तुम जानते उनकी, ताऊ ही कही आवे। प्रात होत मेरो लाल लड़े, प्रात होत मेरो लाल लड़े, ते माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भजी जाते, जोय जोय मांगत सोए सोए देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सुरपति कसुन मोहि रैन दिल, बढ़ रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। यहाँ पर माता यशोदा संदेशा भेज रही माता देवकी के लिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सारी आदतों से आपको विज्ञ करवा दूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण किसी बात से वंचित न रहे। संदेशो देवकी सो कहियो, जो हमें संदेशा दे रही हूँ, हे पति जो आपको संदेशा दे रहे हूँ, यह संदेशा देवकी माता देवकी से कह दीजिए। क्या? हम तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो धाय माने होता है जो पुत्र को पालन पोषण करती है, ना कि जन्म देती है। मैं तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मान, मैं करत ही रही हूँ, मैं दया, मैं आपके पुत्र पर दया ही करती हूँ,
उसका भला ही चाहती रहूं। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनकी, टेव माने होता आदत, यद्यपि उनकी आदतों से आप भली प्रकार से परिचित हो, ताऊ मोहि कही आवे, तब भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, यद्यपि आप उनकी आदतों से भली प्रकार से परिचित हैं, लेकिन हमारा मन नहीं माना है, तब भी हम उनकी आदतों से आपको विज्ञ करवाना चाहते हैं। प्रातः होते मेरो लाल लड़े तो, जो जैसे सुबह का समय होता है, मेरा प्यारा मोहन माखन रोटी उसे अत्यधिक प्रिय है, वह माखन रोटी खाने के लिए लालायित हो उठते हैं। तेल उपटनो अरुता तो जन, तेल और उपटन और गर्म जल देखकर वो दूर भग जाते हैं। जो जो मांगत सोए सोए देती, और जो मांगते हैं वो मैं देती जाती हूँ, और क्रम क्रम करके वो स्नान करते जाते हैं। सूरपथिक सुनी मोह रैन दिन, सुधा जी कहते हैं कि माता यशोदा पति से कह रही हैं, यह मैं दिन रात सोच सोच कर मेरे हृदय में बढ़े और हाथ और सोच मेरे हृदय में बड़ा पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग मन होता प्यारा, मेरा प्यारा मोहन वहां मथुरा में नए स्थान पर जाकर संकोच बस कोई वस्तु ना मान पा रहा होगा, तो जिससे हमारा दुख पीड़ित रहता है। इसलिए माता देवकी से हम पूरी बात बताना चाहते हैं। यहाँ से आपके सूरदास के पद समाप्त हो गए। यहाँ से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनते हैं, उसे आप आसानी से हल कर लोगे। धन्यवाद दोस्तों।